जलसे तो हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर कामयाब होते हैं, समझ गए? जलसे तो हुजूर की इश्क की बुनियाद पर कामयाब होते हैं। खुदा की कसम हुजूर ने तो दो दो लोगों के सामने तबलीग की। आपको मालूम है? देखो भैया, तबलीग लोग कैसे करते थे, दीन कैसे फैलाते थे मालूम है? एक सहाबी है, हुजूर ने फरमाया कि जाओ फला कस्बे में मेरा दीन फैलाओ। वो गए, बोले ऐ लोगों आओ आओ आओ। बोले क्यों? बोले आओ तुम्हें बताता हूं कि अल्लाह का हबीब कौन है, कुरान किस पर नाजिल हुआ, ये सब झूठे खुदा है, सच्चा खुदा वो है। लोग बोले यार ये पागल हो गया, कोई उनकी बात सुनता ही नहीं था, कोई उनकी बात सुनता ही नहीं था। परेशान हो गए। हुजूर ने कहा था जाओ तबलीग करो। देखिए हुजूर ने कहा था जाओ तबलीग करो, उनकी कोई बात सुनता ही नहीं थी, परेशान हो गए। हुजूर ने फरमाया था उनसे कि जाके तबलीग करो। वो गए तो उनको कोई लिफ्ट नहीं दे रहा था, छोटी सी पहाड़ी थी, उस पर चढ़ गए, अपने कपड़े उतार के ऊपर कूदने लगे। तो पूरे मोहल्ले के लोग जो नॉन मुस्लिम थे वो ये सोच के जमा हो गए कि कोई पागल आ गया। जब पूरे मोहल्ले और गांव के लोग जमा होकर पागल पागल कहने लगे तो कपड़ा पहन के हुजूर की बातें करने लगे। जब वापस आए तो न जाने कितने लोगों को मुशर्रफ ब इस्लाम होने का शरफ अता फरमा। समझे मेरी बात? तो 400 रुपए किलो गोश्त खाने से छुट्टी नहीं मिल रही है। हालात कितने बदतर है। अब ये तो पता नहीं चलेगा ना, मौत के बाद एहसास होता है। एक एक सांस का हिसाब लिया जाए, समझे मेरी बात? नमक का हिसाब लिया जाए, जो 3 घूंट पे पानी पी के जो फेंक देते हैं ना पानी, उसका भी हिसाब लिया जाए। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने जिंदगी दी है, ईमान के साथ दी है, और उस वादी नूर के करीब पैदा किया है। खुदा की कसम जिसका नाम बरेली है, बरेली। हाँ, मैं बरेली पर बोलता तो बहुत देर तक बोलता। ठीक है, बात गौस पाक की चल रही। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला 18 साल के हुए तो अपनी माँ से कहते हैं मेरी माँ, दुनिया में एक बहुत बड़ा मदरसा है जिसका नाम मदरसा निजामिया है, उसको हम जामिया निजामिया, जामिया निजामिया है। अब्दुल कादिर तेरा बेटा वहां जाके तालीम हासिल करना चाहता है। तो गौस पाक की अम्मी ने कहा मेरे बेटे जा जा, तू मेरी खिदमत के लिए नहीं पैदा हुआ, तू तो दीन की खिदमत के लिए पैदा हुआ। ठीक है, गौस पाक सरकार निकले बगदाद के लिए। जिसे थोड़ा सा आगे बढ़े ना तो आपकी अम्मी ने कहा ताल अब्दुल कादिर, अय अब्दुल कादिर इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। गौस पाक फिर करीब आए। सुने बहुत गौर से मेरे बेटे, सुन ले, सुने बेटा, सुने, बातचीत नहीं करना है, ठीक है? सुनो बेटा, बोलना नहीं जी। फिर गौस पाक अपनी माँ के करीब आए। एक बात याद कर ले, आपकी अम्मी की उम्र जब 60 साल की थी तब गौस पाक पैदा हुआ। अपने घर की पहली बहार का नाम हुजूर शेख अब्दुल कादिर। अम्मी ने कहा बेटे यहाँ आओ। गौस पाक दोबारा पलटे, जब आए करीब में ना तो कहते हैं जी अम्मी बताएं। तो आपकी माँ रोने लगी। बोले मेरे बेटे तू जा रहा? कहते हैं हाँ। तो आपकी माँ ने कहा मेरे बेटे ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद बजिस में मुलाकात नहीं होगी। मेरे बेटे तेरे वालिद ने, तेरे बाप ने इंतकाल से पहले मुझे एक गिफ्ट दिया था, अमानत दी थी, एक वजीफा दिया था। कहा था मेरा बेटा अब्दुल कादिर जब बड़ा हो जाए तो ये वजीफा उसे दे दे। गौस पाक फरमाते मेरी माँ वजीफा बताएं, तो आपकी अम्मी ने वो वजीफा बताया। हुजूर गौस पाक एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, अलीगंज वालों खुश हो जाओ। फरमाते हैं जब मैं 90 साल का हो गया उस वक्त मैंने सारे वजीफे पढ़ना बंद कर दिया, लेकिन वो वजीफा मैंने कभी बंद नहीं किया जो मुझे मेरी माँ ने बताया था, जो मुझे मेरी माँ ने बताया था। फिर हुजूर गौस पाक फरमाते मेरा जो भी मर्तबा बढ़ा है उसी वजीफे की वजह से बढ़ा। अगर आप इजाजत दे तो वजीफा मैं पढ़ लूं, यहां पर पढ़ लूं मैं वजीफा? पढ़ेंगे मेरे साथ? तवज्जो रखें, आप बेतरतीब हैं, मेरी समझ से बाहर है सारी बात। मैं खुदा की कसम जब अपने घर में रहता हूँ तो मेरे घर में पता नहीं 10-20 गाड़ियों की भीड़ रहती है। दोस्तों यार बैठो जरा, कोई बात हो जाएगी, किसी बुजुर्ग का जिक्र चले, आप फायदा नहीं उठा पा रहे, मैंने शायद अच्छा फैसला नहीं लिया। सुने हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि मेरी माँ ने मुझे वजीफा बताया था। ये वजीफा मुझे 2 साल पहले बगदाद शरीफ में एक बुजुर्ग के सामने जिक्र हुआ, उन्होंने बताया। जिनके सामने जिक्र हुआ ना 25,000 लोगों ने उनको देख के कलमा पढ़ा है।
कितने लोगों ने? 25,000 लोगों ने सैयद महमूद कादरी का नाम, समझे आप? 25 लोगों को हम मिसवाक का तरीका न बता पाए, समझे आप? तो कलमा क्या पढ़ाएंगे? खाक। 25,000 लोग जो कलमा पढ़े थे उनसे पूछा था अखबार वालों ने, आपने इनका मजहब क्यों अख्तियार किया, इनके अंदर खूबी क्या है? तो उन लोगों ने कहा था हमें इनके अंदर क्या खूबी है। इनकी जबान से गौस पाक का नाम सुनते सुनते हमारे अंदर का कुफ्र बाहर आ गया, ईमान अंदर चला। यार गौस पाक का नाम तबलीग कर रहा है, हमारा किरदार मुसीबत बना हुआ। 1 घंटे हो गए मुझे, करीब करीब 1 घंटे 50 मिनट, और कुछ नहीं तो मैं अब तक 25 मरतबे से करीब करीब बोल चुका हूँ कि आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बात ना करें, सुन लें, बच्चे बच्चियों सब की तरफ इशारा। लेकिन कुछ लोग इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं कि दिल कह रहा है कि उनके पैरों के नीचे अपनी टोपी रख दूं, खुदा की कसम। और कुछ लोग तो बैठे हैं, लगता है कि यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, ये गौस पाक है। मेरे साथ वजीफा पढ़ लें, पढ़ लें। इसको पढ़ने की इजाजत किसी को नहीं मिलती जल्दी से, जब तक कोई हुक्म ना दे, लेकिन मुझे इजाजत मिली है, मैं पढ़ता हूँ। आप भी इसको पढ़ लें, दिल कहे तो कभी नमाजों के बाद कुछ नहीं तो कम से कम 11 मरतबे, नहीं तो 5 मरतबे, नहीं तो 3 मरतबे, नहीं तो 1 मरतबे ही पढ़ लिया। बताओ कितना बड़ा है? पढ़े मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल काफी, कसत्तुल काफी, वजद्दुल काफी, कफानिल काफी, लिकुल्ल काफी, व निअमल काफी, वलिल्लाहिल हम्द। बस थोड़ा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं ये वजीफा मेरे मर्तबे को बढ़ाया है। पढ़े पढ़े हुक्म है, आ रही है मदरसा भाई, पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल काफी, कसत्तुल काफी, वजद्दुल काफी, कफानिल काफी, लिकुल्ल काफी, व निअमल काफी, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह इसे पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन कहते हैं। गौस पाक ने वजीफा लिया 18 साल की उम्र में, ईरान से इराक की राजधानी बगदाद शरीफ में। उम्र कितनी है? 18 साल उम्र है गौस पाक की। 7 साल तक आपने जामिया निजामिया में तालीम हासिल की। कितने साल तक? कितने साल तक? अब उम्र कितनी हुई? बोले बोले 18 साल में गौस पाक ईरान से इराक में आए, 7 साल तालीम हासिल की। उम्र कितनी हुई? बोले 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 25 साल। आधा घंटा तो खैरियत से पार हो जाए। 25 साल। उसके बाद हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला मालूम है कहाँ गए? बगदाद शरीफ से 40 किलोमीटर के फासले पर एक जंगल है, एक एरिया है जिसको मदाइन कहते हैं, जहां पर खुसरू परवेज का महल था। ये वही महल है जो हुजूर की पैदाइश पर फट गया। नजूमियों से पूछा था ये मेरे महल की दीवार कैसे फट गई, तो नजूमियों ने कहा था लग रहा है वो नबी आ गया, वो नबी आ गया। समझे आप? बहुत बहुत गैपिंग है। वो दीवार ऐसी इतनी नहीं पड़ी है, वो इतनी नहीं पड़ी है, वो टेम्पू लेके लोग इधर से उधर हो जाए, इतनी बड़ी बड़ी है। मेरे सामने समझ जो बात हो रही है तो नजर आ रहा है। खुसरू परवेज उसी महल में शहरबानो पैदा हुआ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मां। वहीं पर सरकारे सलमान फारसी की मज़ार शरीफ, जिनको हुजूर ने अपना फैमिली मेंबर कहा, उन्हीं के बगल में राजदारे मुस्तफा 1.25 लाख हुजूर के गुलामों में एक सहाबी है, जिनको सबसे प्राइवेट सहाबी कहा जाता है, हुज़ैफा यमानी। वहीं लेटे जिनके नाम आपके घर में कूड़े की नियाज होती है, इमाम जाफर सादिक, उनके सगे भाई इमाम ताहिर वहीं लेटे। मदीने शरीफ में पुरानी मछली की मार्केट, एक मोहल्ले का नाम है सौक सबक गरीब, वहीं पर एक मस्जिद है जिसे मस्जिद बनी हराम कहते हैं। ये जबले सराआ के करीब है। जबले सराआ में एक पहाड़ है जिसे गारे सजदा कहते हैं, जहां जिब्रील के कहने पर कि मैंने आपकी उम्मत को हुजूर जहन्नम में देखा है, हुजूर 3 दिन तक इसी गारे सजदा में थे, इतना रोए थे कि पत्थरों पर हुजूर के आंसुओं के निशान बन गए। करीब के क्रिश्चियन के ने सिद्दीक अकबर से कहा था मुझे नहीं मालूम तुम्हारे नबी कौन है, लेकिन कोई एक आदमी इस गार में 3 दिन से रो रहा है, जिसकी रोने की आवाज सुन के मेरी बकरियों ने खाना पीना बंद कर दिया।
हम हैं कि लतीफे सुनते हैं मोबाइल में, हुजूर है कि हमारे लिए आंसू बहाते हैं। 2 साल पहले मैं उस पहाड़ में रात के 2 बजे गया, बहुत रोया, जिस पहाड़ में हुजूर ने जाके बड़े आंसू बहाए। वहीं पर एक मस्जिद है जिसे मस्जिद बनी हराम कहते हैं। ये घर, इस मस्जिद पर उन्हीं का घर था जिनका नाम हजरत जाबिर है। नाम सुना है तो सुभान अल्लाह के। उन्हीं के बेटे का नाम था अब्दुल्ला बिन जाबिर। अब्दुल्ला की मज़ार शरीफ भी वहीं पर मौजूद है। जाएंगे इंशाअल्लाह, दिल से बोले इंशाअल्लाह, सफर करें बगदाद शरीफ का। मैं कई सालों के बाद भाई, कई सालों के बाद मैं इमसाल 11वीं शरीफ में बगदाद शरीफ नहीं जा पाया। मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी तकलीफ हुई। मेरी जिंदगी है गौसे आज़म, मेरा मकसद है गौसे आज़म, मेरी जान है गौसे आज़म। बुरा न मानो तो कह दूं मेरा ईमान है गौसे आज़म। खुदा की कसम एक बात सुनने की, जिसने बगदाद शरीफ में एक मरतबे 11वीं शरीफ के दिन में हाजिरी दे ली, उसको फिर कहीं किसी और मुल्क में 11वीं शरीफ के दिन में सुकून नहीं मिलेगा। खुदा की कसम ऐसा प्यारा है मेरे आका गौस पाक का रोज़ा, मैं बता नहीं सकता। नफ्स का गुजर नहीं होता, दीवारें भी मुस्कुरा के बात करती, जमीन पर धम धम लोग नहीं चलते। खुदा की कसम ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान नीचे आके बैठे हुए। बड़े बड़े बादशाहों की पगड़ियां गौस पाक की दहलीज पर पड़ी रहती है। बड़े बड़े पीरों को जो आप गाड़ी पर बैठ जाते हैं तो लोग पहिया चूमते हैं, उन्हीं पीरों को मैंने देखा, उन पीरानी निजाम को गौस पाक के यहाँ झाड़ू लगाते रहते। तुर्की के एक बुजुर्ग से पूछा गया कि बड़े बड़े बुजुर्ग दुनिया के वो गौस पाक के यहाँ आते हैं तो वो क्या करते हैं? तो तुर्की के उस बुजुर्ग ने कहा था वो क्या करते हैं, वो लेटरिन साफ करते हैं। बड़े बड़े बुजुर्ग जो यहाँ वहां रहते हैं, जिनकी वजह से बारिश होती है, शिफा की बारिश होती है, रहमो करम की बारिश होती है, ये गौस पाक के यहाँ बाथरूम की सफाई करते हैं। हाँ, हमारी और आपकी औकात क्या? बड़े बड़े मुल्कों के एम्बेसडर हाउस, बड़े बड़े पीएम और सीएम, ये सब गौस पाक के यहाँ कूड़ेदान में पड़े रहते हैं। ठीक है, वो शान है हुजूर गौस पाक की। कहते हैं कि मेरे दादा ने फरमाया, मंजार कबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी मजार शरीफ की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। और गौस पाक फरमाते हैं जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफाअत। समझे मेरी बात? ये हुजूर गौसे आज़म, हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला मदाइन के जंगल में गए 25 साल तक। कितने साल तक? 18 साल की उम्र में ईरान से इराक आए, 7 साल तालीम हासिल की, 25 साल के हुए, फिर 25 साल आपने मदाइन के जंगल में गुजारे। वहां जंगल में क्या करने के बता दूं?